हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में बताऊंगी। पोस्टपार्टम हेमरेज के पहले हम एंटीपार्टम हेमरेज जान लेते हैं क्या होता है। एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स प्रेगनेंसी के 28 वीक्स हो जाने के बाद बेबी के डिलीवरी होने के पहले यदि वेजाइनल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है तो उसे हम एपीएच कहते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब प्रेगनेंसी के 28 वीक्स हो जाने के बाद बेबी डिलीवर्ड होने के पहले जो ब्लीडिंग वेजाइनल ट्रैक्ट से होती है उसे हम एपीएच कहते हैं। पीपीएच बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 500 ml या इससे ज़्यादा ब्लीडिंग यदि वेजाइनल ट्रैक्ट से होती है तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, अब हम पीपीएच देखेंगे। पीपीएच की डेफिनेशन पीपीएच तो बताएं जैसे कि बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 500 ml या इससे ज़्यादा ब्लीडिंग वेजाइनल ट्रैक्ट से यदि हो रही है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। इसे हम किताबी लैंग्वेज या बुकिश लैंग्वेज में देखें तो हम इसके डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि एपीएच PPH is defined as excessive bleeding from the inner lining of uterus through the vaginal tract after baby delivered up to 6 weeks of delivery and blood loss in 500 ml or 500 ml ab. ठीक है, PPH is defined as a excessive bleeding uterus from the inner lining of uterus through the vaginal tract after baby delivered up to 6 weeks of delivered and blood loss is 500 ml or 500 ml के वेजाइनल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है, यूट्रस की जो ब्लीडिंग थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है कब 24 घंटे के बाद से लेकर के 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसका अमाउंट 500 ml या इससे अधिक होता है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑफ ब्लड लॉस के आधार पे और दूसरा बेस्ड ऑन टाइम के आधार पे। तो बेस्ड ऑन ब्लड लॉस के आधार पर हम देखेंगे तो माइल्ड पीपीएच होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। माइल्ड में 500 ml या इससे अधिक 500 से लेके 1000 ml तक ब्लीडिंग होती है यदि तो उसे हम माइल्ड पीपीएच कहते हैं और 1000 ml से 2000 ml के बीच यदि ब्लीडिंग होती है तो इसे मॉडरेट पीपीएच कहते हैं और सीवियर पीपीएच यदि 2000 ml से एबो अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे सीवियर पीपीएच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टाइम बेस्ड ऑन टाइम के आधार पर देखेंगे तो प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच होता है और इसमें थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच भी होता है। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी पीपीएच किससे कहते हैं। प्राइमरी पीपीएच किसे कहेंगे हम, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 24 घंटे के अंदर 500 ml या इससे अधिक ब्लीडिंग होती है तो उसे हम प्राइमरी हेमरेज या प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। सेकेंडरी पीपीएच बेबी डिलीवर्ड होने के बाद 24 घंटे या 24 आवर्स से लेकर के 6 वीक के बीच में जो ब्लीडिंग वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होती है और इसका अमाउंट 500 ml या 500 ml से अधिक होता है तो इसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ठीक है, सब थर्ड स्टेज का पीपीएच हम जैसे कि यदि बेबी का एक्सपल्सन हो गया है लेकिन प्लेसेंटा का एक्सपल्सन नहीं हुआ है तो ये जो ब्लीडिंग होती है इसे थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच कहते हैं। ठीक, और यदि इसके हम क्लासिफिकेशन देख ली हमने प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी जो है उसी के अंतर्गत थर्ड स्टेज का भी पीपीएच आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पीपीएच होने के क्या क्या कॉजेज है। तो इसके कॉजेज में हम देखेंगे पहला एटोनिक यूट्रस, सेकेंड है ट्रॉमेटिक
थर्ड है रिटेंट टिश्यू और फोर्थ है ब्लड कोगुलोपैथी। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एटोनिक। एटोनिक में 70 to 80% जो ब्लडिंग होती है वो एटोनिक यूट्रस के कारण होती है। एटोनिक यूट्रस में हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है किसकी, यूट्रस की। ठीक है, जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस में ये प्लेसेंटा है किनारे पे, और जो यूट्रस यहाँ से जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिट्रैक्ट होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो जब बेबी कंसीव होता है तो वो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में बदल जाती है। और जब प्लेसेंटा जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्लेसेंटा सेपरेशन की प्रोसेस शुरू होती है, और प्लेसेंटा सेपरेट होता है, फिर डिसेंट होता है, और डिसेंट होकर एक्सपल्सन होता है प्लेसेंटा का। इस प्लेसेंटा का सेपरेट होता है यहाँ से वॉल से, यूट्रस के वॉल से सेपरेट होता है, फिर डिसेंट होता है और फिर एक्सपल्सन होता है। तो जब डिसेंट होकर प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो क्या होता है, जो इसकी जो यहाँ पे थीनी कैपिलरीज होती है और यूट्रस की जो साइनस होती है, थीनी कैपिलरीज होती है, वहाँ से ब्लडिंग होती है। और जब यूट्रस रिट्रैक्ट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्शन होता है, तो ये जो कैपिलरीज होती है उसके ऊपर प्रेशर होता है और वो दब जाती है, जिसके कारण की ब्लडिंग में कमी, ब्लडिंग में जो कमी आ जाती है। किंतु क्या होता है, जब एटोनिक यूट्रस होता है, एटोनिक यूट्रस मतलब जो यूट्रस की जो कैपेसिटी है, जो उसका एक्टिविटी है, जो वो क्या होती है, लूज़ हो जाती है, तो जिसके कारण की ब्लडिंग एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लडिंग होने लगती है, जिसे हम पीपीएच कहते हैं। इसके एटोनिक यूट्रस होने के कुछ कॉजेस होते हैं, किस कारण से एटोनिक यूट्रस होता है। जैसे इसमें अपन देखेंगे ग्रैंड मल्टीपैरा है, या फिर जैसे ग्रैंड मल्टीपैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब कि जो मदर होती है वो मोर देन 5 टाइम्स बेबी डिलीवर्ड कर चुकी होती है। तो मतलब 5 से ऊपर बेबी कंसीव करके डिलीवर्ड कर चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो बार बार डिलीवर्ड होने से जो यूट्रस की कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है, वो कम हो जाती है। यूट्रस में जितनी बार प्रेगनेंसी होगी उतनी बार उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, और उतनी ज़्यादा मात्रा में उसकी ब्लडिंग होगी। ये होगा एटोनिक यूट्रस, मतलब जितनी बार प्रेगनेंसी होगी उतने बार कैपेसिटी उसकी यूट्रस की कम होती जाएगी, यूट्रस की जो पावर है वो कम होती जाएगी। तो ये एक एटोनिक यूट्रस का कॉज है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम्प्लीट एक्सपल्सन। इनकम्प्लीट एक्सपल्सन में क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्सपल्सन में हम देखते हैं कि डेसिडुआ से जो प्लेसेंटा का सेपरेशन, डिसेंट और एक्सपल्सन होता है। एक्सपल्सन कंप्लीट नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होने पर जो यूट्रस यूट्रस के जो साइनस होते हैं, थीनियल कैपिलरीज होती है, प्रॉपर कॉम्प्रेस नहीं हो पाती, जिसके कारण की ब्लडिंग होती है। इनकम्प्लीट एक्सपल्सन मतलब यही है इसमें कि जब कंप्लीट उसके ऊपर एटोनिक यूट्रस होता है, उसमें कंप्लीट जो थीनी लेयर्स होती है और जो कैपिलरीज होती है, थीनी कैपिलरीज होती है, जो साइनस होते हैं, उस पर कंप्रेशन नहीं होता ठीक से। क्योंकि वो जो यूट्रस होता है उसके टिश्यू, यूट्रस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते, उसके कुछ पार्ट्स, कुछ टुकड़े, टिश्यू के टुकड़े यूट्रस में ही रह जाते हैं, जिसके कारण कि ठीक से जो कैपिलरीज होती है वो दब नहीं पाते, और जिसके कारण की ब्लडिंग पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड हम देखेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, बेबी डिलीवर्ड होने के पहले ही प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, बेबी के डिलीवर्ड होने के पहले ही यदि प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है तो उसे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उस समय भी ब्लडिंग क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी कैपिलरीज क्या होगी, रप्चर होगी, है ना। और नॉर्मली क्या होता है, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद ही ये
यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होता है। यदि बेबी डिलीवर होने की पूर्व ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तो फिर पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से ही ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। एपिलेप्सी प्लेसेंटा में पहले से ही ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लेसेंटा पहले से ही सेपरेट हो जाता है, तो जिसके कारण कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है तो जो कैपिलरीज होती है थीनी कैपिलरी उसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ पाता और जिसके कारण कि ब्लडिंग होने लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है अगर वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में से लोअर सेगमेंट में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वैसे तो वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में स्थित होता है, किंतु प्लेसेंटा प्रीविया में वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होता है और इसकी वजह से पीपीएच होता है। क्यों? क्योंकि जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन होता है वो यूट्रस की अपर वॉल से स्टार्ट होता है, जो मायोमेट्रियम तो अपर वॉल से स्टार्ट होता है और जिसके कारण कि जो कैपिलरीज होती है यूट्रस की थीनी कैपिलरी उसके ऊपर अच्छा प्रेशर पड़ता है, किंतु जब प्लेसेंटा निचले सेगमेंट में यूट्रस के निचले सेगमेंट में स्थित होता है तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होते होते जब नीचे की ओर प्रेशर आता है तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थीनी लेयर के ऊपर अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाता और जिसके कारण कि ब्लडिंग ज़्यादा होती है। ये भी एक कॉज हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस फिफ्थ, ये कैसे होगा? और डिस्टेंशन मतलब जैसे कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड भरा हुआ हाइड्रो जो वो होता है हाइड्रोमियास की कंडीशन हो सकती है, या फिर वे भी जैसे कि डायबिटिक के केस में देखेंगे इसमें भी जैसे जो बेबी होता है उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। बेबी का साइज़ बड़ा होना या फिर हाइड्रोमियास की कंडीशन में बेबी के बड़े साइज़ होने से फ्लूइड ज़्यादा होने से यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है और वो अधिक मतलब क्या होता है तन जाता है, कहना चाहिए अधिक फैल जाता है, तनाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण मायोमेट्रियम में जो प्रेशर पड़ना होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने से रिट्रैक्शन होने से जो यूट्रस की वॉल होती है मायोमेट्रियम उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ना होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लडिंग है वो 1000 ml से अधिक हो जाती है और इस प्रकार भी ओवर डिस्टेंस ऑफ यूट्रस में एक एटोनिक का एक कारण हो सकता है, एटोनिक यूट्रस का। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर में भी हम देखते हैं कि ये भी एक एटोनिक यूट्रस का कारण हो सकता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर में समय डिलीवरी के समय ज़्यादा टाइम लगता है, किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन होने से डिलीवरी में लेबर में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हमने देखे मल्टीपेरा में 14 to 18 आवर्स हो जाता है और प्राइमी में 8 to 10 आवर्स का टाइम लगता है डिलीवरी के लिए, किंतु जब 18 आवर्स से अधिक टाइम लगता है लेबर में तो उसे हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। तो प्रोलॉन्ग लेबर में समय अधिक लगने से क्या होता है, जो यूट्रस की कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होने की, वो कम हो जाती है। और सेकेंड हम देखेंगे कि जो मदर होती है उसकी भी जो क्षमता होती है, जो एफर्ट लगाने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो उतना एफर्ट नहीं लगा पाती और इसके कारण भी पीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेवंथ हम देखेंगे फुल ब्लैडर। फुल ब्लैडर में हम देखते हैं जैसे कि नॉर्मली हम जब डिलीवरी कराते हैं तो ब्लैडर को खाली कर दिया जाता है, एम्प्टी कर दिया जाता है। अगर कभी किसी कारणवश ब्लैडर फुल हो तो भी पीपीएच का कारण हो सकता है, क्योंकि एटोनिक में इन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि वह यूट्रस की जो मायोमेट्रियम जो होती है उसके ऊपर ठीक से प्रेशर नहीं पड़ पाता है ब्लैडर फुल होने के कारण, तो भी ये भी एक कारण हो सकता है पीपीएच होने का फुल ब्लैडर के कारण। ठीक है, आठवां
पॉइंट हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि यदि मदर को जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस ठीक से जो मेडिसिन होती है जनरल एनेस्थीसिया में जो सुन्न कर दिया जाता है, तो इस मेडिसिन का भी इफ़ेक्ट यूट्रस पे होता है, जिसके कारण भी पीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 9th हम देखेंगे मिसमैनेजमेंट ऑफ लेबर। मिसमैनेजमेंट ऑफ लेबर, मिसमैनेजमेंट ऑफ लेबर में हम देखते हैं कि अगर बेबी डिलीवर्ड होने के बाद ठीक से प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया है, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद जो डिलीवरी के बाद जो प्रोसेस करनी होती है हमें, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते, तो ये भी एक वजह हो सकती है ब्लडिंग होने की। इसमें भी एटोनिक यूट्रस की कंडीशन आ जाती है और जिसके कारण की पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने एटोनिक यूट्रस में 9 पॉइंट देखे। अब हम इसके आगे देखेंगे सेकंड, इसका जो कॉज है वो है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा मतलब इंजरी, जैसे कि सर्वाइकल में या फिर वेजाइना में टेयर होने से या यूट्रस रप्चर होने से जो ट्रॉमा होता है, इसके कारण भी वेजाइनल ब्लीडिंग या पीपीएच हो सकता है। तो इसके में भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से वेजाइना में या सर्विक्स में जो इंजरी होती है उसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर कैसे होगा? यूट्राइन रप्चर जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो हम मेडिसिन देते हैं 3rd स्टेज में, तो उसका डोज क्या होता है, अधिक होने के कारण भी यूट्रस में अधिक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और यूट्रस रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण की ब्लीडिंग या पीपीएच हो सकता है। 3rd हम देखेंगे इसमें वेजाइनल इंजुरी। इसकी वेजाइनल इंजुरी की वजह से भी वल्वल इंजुरी, 3rd है वल्वल इंजुरी। जैसे कि हम देखते हैं कि बेबी डिलीवर्ड होता है तो हम एपिसोड में नहीं लगा पाते, कभी तो एपिसोड में नहीं लगाते तो इस कंडीशन में बेबी फोर्स के साथ बाहर आ जाता है और कभी 3rd डिग्री तक भी टेयर हो जाता है। इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और पीपीएच होने लगता है। अब इसमें हम देखेंगे 3rd पॉइंट है ब्लड कोगुलोपैथी। ब्लड कोगुलोपैथी हमने देखा, सबसे पहला हो गया एटोनिक, सेकंड हो गया टिश्यू और थर्ड है ट्रोमा और 4th है कोगुलोपैथी। सॉरी, ये 4th पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है ब्लड कोगुलोपैथी। ब्लड कोगुलोपैथी किसी प्रकार की कोई ब्लड संबंधी डिजीज, जैसे कि इसमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो ये ब्लड क्लॉटिंग किसी कुछ फैक्टर्स की कमी के कारण होती है और जिसके कारण कि ब्लडिंग जो कोगुलेशन होना चाहिए, जो ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता और इस कारण भी पीपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ब्लड कोगुलोपैथी का एक भी कॉज है ये भी पीपीएच होने का। अब इसके बाद हमने ये कॉजेज देखे पीपीएच के। अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। पीपीएच होने के बाद हम क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं मदर में। तो फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग मोर देन 500 ml, ये सबसे मेन कॉज है वेजाइनल ब्लीडिंग मोर देन 500 ml। सेकेंड हम देखेंगे इंक्रीज पल्स रेट मतलब ट्रेकीकार्डिया मतलब कि जो पल्स रेट होती है वो 120 पर मिनट से भी अधिक हो जाती है, तो हम इसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मली जो पल्स रेट होती है वो होती है 80 to 70 to 80। अब देखेंगे 120 मतलब ट्रेकीकार्डिया मतलब 120 से अधिक। ब्रेडीकार्डिया मतलब जो जिसमें कि कम होती है पल्स रेट, ट्रेकीकार्डिया मीन्स अधिक, 120 पर मिनट से अधिक। नेक्स्ट हम देखेंगे लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हाइपोटेंशन नॉर्मली जो ब्लड होता है 120/80 mmHg होता है, किंतु जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ब्लड लॉस के कारण, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 60 mmHg हो जाता है। तो
ये सेकेंड थर्ड कॉज है, एक थर्ड साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वीकनेस होगी मदर में। और फिफ्थ देखेंगे रेस्टलेसनेस, मदर रेस्टलेसनेस हो जाएगी। और 6 पॉइंट देखेंगे फ्लॉपी यूट्रस होगा, मतलब जो यूट्रस की जो टाइटनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यूट्रस नॉर्मली जो अपनी कंडीशन में होता है वो नहीं होगा और एकदम लूज ढीला यूट्रस दिखाई देगा। इसके बाद हम 7 पॉइंट देखेंगे कोल्ड एंड पेलर स्किन एकदम ठंडी दिखाई देगी मदर की, और कोल्डनेस दिखाई देगी, पेलर दिखाई देगी। ठीक है, ठंडी और पेलर दिखाई देगी। तो बहुत ज़्यादा यदि कंडीशन ख़राब होने पे तो डेथ भी हो सकती है, शॉक की स्थिति में जा सकती है पेशेंट, में डेथ भी हो सकती है। तो ये है उसके कॉज, साइन एंड सिम्टम्स मदर के जो पीपीएच के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा पीपीएच की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, कॉजेस एंड साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।